Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to our channel ऑनलाइन कुरान एकेडमी। इससे पहले हम लोग प्रैक्टिस कर रहे थे अलिफ बा ता सा जीम हा, और आज हम प्रैक्टिस करेंगे खौ। बहुत ही इम्पॉर्टेंट लेटर है, पहला मोटा हर्फ है। तो इस बात का ध्यान रखना है कि इस हर्फ को कैसे मोटा किया जाए। कई लोगों ने तो शायद ये लफ्ज़ ही पहली दफ़ा सुना हो कि कुछ हरूफ मोटे भी होते हैं। तो याद रखिए, टोटल जो हरूफ हैं कुल वो हैं 29। तो मुस्तकिल तौर पर मोटे होने वाले हरूफ जो हैं वो 7 हैं। अगर हम माइनस कर दें 29 में से 7 तो ये रह जाएंगे 22। और जो हरूफ परमानेंटली नहीं मोटे होते, मतलब सम टाइम मोटे होते हैं जिनको, तो वो हैं 3, अलिफ, लाम और गौ। अब मैं आपसे बात करूँगा कि जो मुस्तकिल मोटे होते हैं उनमें जो हम पहला मोटा हर्फ पढ़ने जा रहे हैं आज वो है खौ। तो इसके बारे में ज़रूर समझिए कि इस पे क्या मिस्टेक्स हो सकती हैं, उनसे हमने बचना है और किन बातों का ख्याल रखना है। तो सबसे जो ज़रूरी बात है वो ये है कि आपने अच्छी तरह इस बात को जहन नशीन कर लीजिए, जहन नशीन करवा दीजिए कि बाय लिफ्टिंग द बैक साइड ऑफ द टंग द लेटर विल बी प्रोनाउंस थिकली, कि ज़ुबान का पिछला हिस्सा उठने से हर्फ मोटा होता है। तो इन्हें इंग्लिश में तो हम कहते हैं रीड विद अ फुल माउथ, रीड थिक लेटर, रीड थिकली, समटाइम वी से दैट मतलब कि रीड बोल्डली कह देते हैं, बोल्ड करके पढ़ें बेटा। लेकिन अरबिक में इसको कहते हैं हरूफ मुस्ताइलिया। और इसमें चूँकि इस्ताला पाया जाता है, इस्ताला का मतलब है कि उठाना। तो उठाना कैसे है? ज़ुबान का पिछला हिस्सा उठाना। तो ज़ुबान का पिछला हिस्सा कैसे उठाना है? जैसे आपको मेरा ये हाथ नज़र आ रहा है और ये ज़ुबान का पिछला हिस्सा यूँ उठेगा, मगर याद रखिए कि ज़ुबान का पहले अगला हिस्सा सारा नीचे की तरफ आएगा, नीचे वाले पैलेट से चिपक जाएगा और फिर पिछला हिस्सा उठेगा। तब वो फिर ऊपर वो जो गोश्त का टुकड़ा लटका हुआ है जिसको हम इलेक्टिव पार्ट ऑफ टंग, लहात, कव्वा, डिफरेंट वर्ड डिफरेंट लैंग्वेजेस में यूज़ करते हैं, तो उसके साथ टच नहीं होगा अगर हम नीचे पहले ज़ुबान को लाएंगे और फिर ऊपर। ठीक है। और नेचुरली ये होता भी ऐसे ही है। जब मैंने पहली दफ़ा इस तरह किया कि मैंने कहा इसको चेक तो करूं कि रियली क्या ये वाकई ज़ुबान का पिछला हिस्सा उठता है, तो मैंने क्या किया, अपना सांस रोक लिया, पहले हर्फ को मोटा किया, सांस रोक लिया, ज़ुबान को उसी जगह पे अकड़ा लिया जहाँ पे वो ज़ुबान का पिछला हिस्सा उठा हुआ था, और आहिस्ता आहिस्ता मुँह खोलना शुरू किया और शीशे में देखा तो वाकई मेरी ज़ुबान का पिछला हिस्सा उठा हुआ था। मैं यह है कि पढ़ाते हुए तो वेब कैमरा ऑन करवा के, स्पेशली जिन बच्चों की तरफ से स्ट्रेस होता है कि इनको आपने 100% पे लेके जाना है, तो उनको फिर मैं वेब कैमरा अपना भी ऑन करके, बच्चे का भी ऑन करके, तो मैं ज़ुबान का पिछला हिस्सा उठा हुआ भी दिखाता हूँ। लेकिन अभी आपको सिर्फ इतना बता देता हूँ कि वो क्या तरीक़ा है जिस पे मैं बच्चों को दिखाता हूँ। वो ये है कि मैं अदा करके खौ और आहिस्ता आहिस्ता मुँह खोलता हूँ और बच्चे बाकायदा तौर पर आके देखते हैं, और ज़्यादा लाइटों में मैं उनको बताता हूँ कि ये देखो वो गोश्त के टुकड़े के पास से ज़ुबान उठी हुई है, और ये देखें जब मैंने सांस छोड़ा है और ज़ुबान वापस अपनी जगह पे चली गई। तो उसका तरीक़ाकार ये होता है। जो कुर्रा हज़रात हैं वो इस बात को ज़्यादा अच्छे तरीके से समझेंगे। तो देखिए शीशे के सामने आप किस तरह इस बात का यकीन कर सकते हैं कि मेरी ज़ुबान का पिछला हिस्सा उठ रहा है या नहीं, वो ये तरीका है। खौ, आपने देखा कि ज़ुबान का पिछला हिस्सा उठा हुआ है, जैसे ही आप सांस तोड़ेंगे तो वो ज़ुबान का हिस्सा वापस नॉर्मली अपनी हालत में आ जाएगा। ठीक है। और दूसरा इस बात का ख्याल रखना है कि खौ के साथ जो अलिफ है वो मोटा हो रहा है। खौ खुद भी हो रहा है, यानी जो खौ की अपनी आवाज़ है ये वाली, ये आवाज़ ये भी मोटी हो रही है। अच्छी तरह समझ लीजिए कि ये बारीक आवाज़ है, ये बारीक है, ये मोटी है। फिर सुन लीजिए, ये बारीक आवाज़ है। बहुत से कुर्रा को मैं देखता हूँ कि वो बाकी तो बहुत ही अच्छा पढ़ रहे होते हैं, लेकिन वो खौ की आवाज़ को बारीक कर जाते हैं। मुख राजा कह दिया, मुख ईज़िली मोटा हो जाता है। तजवीद कहते ही इसी को है कि तमाम हरूफ को उनकी जो मखारिज की जो जगह हैं, मतलब जहाँ से वो अदा हो रहे हैं, वहाँ से बिल्कुल रवानी के साथ फ्लुएंटली आप उनको उनकी तमाम सिफ़ात का लिहाज रखते हुए आसानी से उनको अदा करें, इसी को तजवीद कहते हैं। मगर इसका ताल्लुक शुरू में प्रैक्टिस के साथ है।
खूब प्रैक्टिस करें ज़ुबान का पिछला हिस्सा उठाने की। खौ के बारे में 2 बातों का याद रखवाया जाए, बच्चों को 2 बातें अच्छी तरह याद करवाई जाएँ। नंबर 1, ज़ुबान का पिछला हिस्सा उठे। नंबर 2, होंठ ना गोल हो ना हरकत करें। ये बात अच्छी तरह पहले याद करवा लें, फिर इनका इनके पर अमल करवाएं, इन पर कि ज़ुबान का पिछला हिस्सा कैसे उठता है। और अल्हम्दुलिल्लाह मुझे तो पढ़ाते हुए अरसा गुज़र गया है, तो मैं मसाजिद में जाता हूँ, तो वहाँ पे मैं बच्चों को बाकायदा तौर पर जो है उनका मुंह थोड़ा सा खुलवा के और उनको बताता हूँ कि आपका ज़ुबान का पिछला हिस्सा कितना उठ रहा है। अगर ख़ास तौर पे क़ौफ़ लेटर है, क़ौफ़, अब उस पर टक की आवाज़ हम पैदा करवाते हैं, लेकिन वो भी एक अरसे तक होती है, बाद में सिर्फ क़ौफ़। लेकिन आपको बताने का मकसद ये है कि बच्चों का मुझे ये पता चल रहा होता है 100%, इस बात का मुझे अच्छी तरह पता चल रहा होता है कि बच्चा ज़ुबान का पिछला हिस्सा 5% उठा रहा है, 20% उठा रहा है, 30% उठा रहा है, या 100% उठा रहा है, या इसने कितनी प्रैक्टिस की है। लेकिन आप लोगों को खुद समझने के लिए कि हमें कैसे पता चलेगा कि हर्फ, आप तो हमारे साथ नहीं होंगे घर पे जब हम घर में प्रैक्टिस करेंगे, या कुछ लोग ऐसे होंगे कि वो ये कह रहे होंगे कि अगर हम घर में प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो हम बार बार, हमें कोई अच्छे कारी सब अवेलेबल हैं नहीं, तो हम खुद से अगर करेक्शन करना चाहें तो उसके लिए क्या तरीका है। तो उसके लिए मैं ये सजेस्ट करूँगा कि एक दफ़ा आप बारीक अदा करें और एक दफ़ा मोटा करें। इससे आपको अपनी बारीक और मोटी आवाज़ की पहचान हो जाएगी। अगर आपकी मोटी आवाज़ भी बारीक की तरह ही है तो समझ जाएं कि आपका हर्फ मोटा नहीं हो रहा। अगर आप इस खुशफहमी में है कि मोटा हो रहा है, लेकिन आपने उसको बारीक अदा किया, आपने कहा ख, जब मोटा किया तो फिर भी ख, अब कहते हैं ये तो मोटा नहीं हो रहा, तो आपको इसका मतलब और प्रैक्टिस की ज़रूरत है। तो अब ये बात तो आपको बताने की ज़रूरत नहीं कि कोई क़ारी साहब ही बताएंगे आपको कि आपका हर्फ मोटा नहीं हो रहा। आपको ख़ुद भी तो अपने कानों से अपनी आवाज़ आ रही है कि जो है ना, मेरी आवाज़ मोटी नहीं हो रही। अगर एक बच्चा यूँ पढ़ता है, बारीक करता है, वो कहता है ख ख, फिर कहता है खो, अब अगर कुछ कुछ मोटी हो रही है तो उसको आइडिया हो जाएगा कि हाँ हाँ कर सब, मेरी ज़ुबान का पिछला हिस्सा उठ रहा था, मुझे पता चल रहा है। तो अगर आप इतना फ़र्क कर रहे हैं ख हो, तो समझ जाएं कि काफ़ी मोटा हो रहा है। तो अगर इससे आधा फ़र्क कर रहे हैं तो 50% हो रहा है। तो घर में अपने तौर पर मश्क करते हुए इस बात का ध्यान रखें कि पहले अच्छी तरह मश्क करें, और दूसरा ये कि जैसे कि मैंने बताया कि ज़ुबान की पिछला हिस्सा उठाने की मश्क, और दूसरा ये कि होंठों को ना हिलाने की प्रैक्टिस। तो उसके लिए मतलब बहुत से बच्चे यूँ अदा कर रहे होते हैं, हो, होंठ गोल कर रहे होंगे, या नीचे वाले होंठ ऊपर उठा रहे होते हैं, कहते हैं हो, कारी साहब मोटा नहीं हो रहा। हम कहते हैं बेटा कोई बात नहीं, परेशानी की तो कोई बात नहीं है, हाथ मोटा हो जाएगा। आप पहले ऐसे करें कि आप बिल्कुल होंठ हिलाना बंद कर दें। खैर है, अगर बारीक हो जाता है तो कोई बात नहीं, आप शुरू में बारीक कर लें। वो कहता है कारी साहब, बच्चा ये कहता है कि कारी साहब अगर मैं होंठों को गोल नहीं करता तो फिर मोटा नहीं होता। अब बच्चा पहले मोटा कर रहा है 50%, ठीक है, और होंठ गोल कर रहा है, कहता है हो। अब वो अनकॉन्शियसली ज़ुबान का पिछला हिस्सा उठा रहा है, लेकिन उसको पता नहीं चल रहा, ठीक है। तो अब करेंगे क्या कि आपने एक आदत बना ली, एक माइंडसेट बना लिया है कि मैं होंठों को गोल कर रहा हूँ इसलिए मोटा हो रहा है। हालांकि ऐसा नहीं है, आप ना चाहते हुए ज़ुबान का पिछला हिस्सा उठ रहा है और होंठ भी गोल हो रहे हैं। आपने जहन ये बना लिया कि नहीं, मेरे होंठ गोल हुए हैं तब मोटा हुआ है। तो अब जब आपने होंठ हिलाने बंद किए तो हर्फ बारीक हो गया। आपने कहा अच्छा मैं जब होंठ नहीं हिलाता या नहीं गोल करता तो ये बन जाता है खा। तो ये अच्छा है, पहले आप 0 पे आए, ठीक है। तो अगर होंठ नहीं हिल रहे और आपका 0% मोटा हो रहा है तो इट्स ओके, वेरी गुड। अब आप 0 से जब उठेंगे होंठों को हिलाना, अब पहले आपके लिए 2 प्रॉब्लम्स थी। एक ये कि होंठ भी गोल हो रहे हैं कारी साहब, और मोटा 50% नहीं हो रहा, 50% तो हो रहा है, 2 प्रॉब्लम्स। अब क्या प्रॉब्लम आपको पेश आई कि 100% बारीक हो रहा है और होंठ गोल नहीं हो रहा है। तो अब एक गलती से तो आपका छुटकारा हो गया। अब एक मिस्टेक रह गई आपकी कि आपका मोटा करने की प्रैक्टिस करनी है। तो अब आपके लिए आसानी हो जाएगी कि आपका होंठ हिलना बंद, तो अब आहिस्ता आहिस्ता आपने ज़ुबान का पिछला हिस्सा उठाना शुरू किया, और पहले दिन 10% हुआ, 20, 30, 50, 100 पे चले गए। तो अब कुछ बच्चे ये कहते हैं सर मेरे होंठ खुद ही गोल हो जाते हैं, मेरी बात ही नहीं सुनते। मैं कहता हूँ खा, मैं उनको कहता हूँ पढ़ें खो, बच्चे कहते हैं खो खो, कर सब हिल जाते हैं, क्या करें। तो उसके लिए ये है कि आप अपने होंठों को अपने कंट्रोल में लाएं, ठीक है। बच्चे ये कहते हैं कि हमारे जो लिप्स हैं वो हमारे कंट्रोल में नहीं आ रहे,
तो मैं अक्सर एक जुमला उनसे कहकर ये बात समझा देता हूँ कि देखो बच्चों, आप होंठों को अपने कंट्रोल में कर सकते हैं। तो अगर मैं यही बात कहता हूँ कि आप होंठों को अपने कंट्रोल में कर सकते हैं, तो मैं ये बात होंठ हिलाए बगैर भी कह सकता हूँ कि बच्चों आप होंठ हिलाए बगैर आते कर सकते हैं, लेकिन थोड़ा सा कहीं भी हमें ज़रूरत पड़ भी सकती है। तो मतलब होंठ हमारे कंट्रोल में है, इट डजेंट मैटर। कोई भी चीज़ दुनिया में इम्पॉसिबल नहीं है। तो आप होंठों को अपने कंट्रोल में लाएं, और बारीक और मोटी आवाज़ की पहचान करने से कि दोनों को इकट्ठा अदा करने से आपको अपनी मोटी और बारीक आवाज़ की पहचान हो जाएगी। ठीक है। और आपका मोटा इंशाल्लाह ज़ुबान का पिछला हिस्सा उठाने की प्रैक्टिस करने से आपके हरूफ मोटा होना शुरू हो जाएंगे और आपका कॉन्फिडेंस लेवल 100 पे आ जाएगा इंशाल्लाह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।